राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। कल हमने बाबा और आनंदमयी माँ के प्रसंगों को श्रवण किया। एक पंजाबी बहन का इतिवृत्त सुनकर, एक बार बाबा ने एक पंजाबी बहन की इतिवृत्त यानी कि उनके बारे में सुनकर, उनकी कहानी सुनकर बाबा बहुत ही बड़े द्रवित हुए। इस बहन का जो नाम था वो था कुमुद। इसका जन्म पंजाब के मुल्तान शहर में हुआ था। जब इनके माता पिता मुल्तान में रहते थे तो पंजाब का दौरा करते समय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू इनकी कोठी पर ठहरे थे। जब कुमुद की आयु छोटी थी, यानी उन बहन जी की जब आयु छोटी थी, तभी वह अपने माता पिता के साथ बम्बई आ गई थी। जब यह 7 वर्ष की थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनके एक भाई था जो इनसे 2 वर्ष बड़ा था। भाई की धार्मिक पुस्तकों में बहुत ही रुचि थी। वो अक्सर ही गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों को और धार्मिक पत्रिकाओं को, कल्याण के अंकों को बड़े मनोयोग पूर्वक पढ़ा करते थे। मतलब उनकी बहुत दिलचस्पी थी। उन्हीं पुस्तकों को और कल्याण पत्रिकाओं को कुमुद भी चाव पूर्वक पढ़ा करती थी। जब कुमुद की आयु लगभग 15 वर्ष की थी तब वृंदावन से श्री हरगोविंद जी की रास मंडली बम्बई गई थी। उस रास लीला को देखने के लिए ये दोनों भाई बहन जाया करते थे, क्योंकि इन्हें रास लीला देखना बहुत प्रिय था। उस रास लीला का कुमुद के कोमल मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना में उनका मन बहने लगा। ये भावधारा और भी वेगवृत हो गई अपने भाई के वियोग से। एक दिन समुद्र स्नान करते समय समुद्र की लहरें उनके भाई को बहा ले गई। भाई के अकस्मात अचानक से वियोग होने के कारण कुमुद के अंतर में संसारिक प्रति अत्यधिक विरक्ति भर गई। जैसे अपना कोई प्रिय चला जाता है तो उसके बाद दुख हो जाता है। तो कुमुद बहन के साथ ऐसा हुआ कि जब उनके पहले पिताजी गए, उसके बाद भाई भी चले गए, तो फिर उनको ये संसार से विरक्ति मिलने लग गई कि यहाँ कुछ भी सच नहीं है। घोर उदासी और प्रबल निराशा की स्थिति में उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। उन्हें कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। संसार की असारताओं को देखकर वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के श्री चरणों पर सर्व समर्पित कर देने का उनके मन में आता था कि अब कुछ नहीं, केवल प्रभु। महावियोगिनी प्रेम योगिनी मतवाली मीरा के भावों के अनुसार बस एक ही बात कुमुद के अंदर रह गई थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट होए मेरे पति सोई। इस समय बहन कुमुद की आयु लगभग 19 वर्ष की होगी। इन दिनों कुमुद के मन की केवल एक ही पुकार थी कि मैं वृंदावन कब पहुंचूंगी। एक दिन कुमुद ने अपनी माँ से कहा, माँ तू मुझे वृंदावन ले चल। माँ के सामने अनेक सांसारिक विवशताएं थी। जब माँ ने अपनी कुछ पारिवारिक उलझनें और कुछ जागतिक रुकावटों को बयान किया तो कुमुद ने अति खिन्न होकर मन से अपनी माँ से कहा, क्या तू यही चाहती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ? विवश होकर माँ कुमुद को वृंदावन लेके गई। वृंदावन आकर माँ बेटी पहले एक धर्मशाला में ठहरी, फिर एक पंजाबी सदगृहस्थ के घर में कमरा किराए पर लेकर रहने लग गई। किसी कारण से माँ को वापस बम्बई जाना पड़ा तो माँ कुमुद की संभाल भार उन सदगृहस्थ पंजाबी के घर पे छोड़ गई। उधर माँ तो बम्बई गई और इधर श्री कृष्ण विरह से व्यथित भक्तिमती कुमुद की दशा कुछ और ही हो गई। व्यथा के अतिरिक्त में कुमुद क्या क्या करती थी यह तो कुमुद ही जाने, पर
उनके परिचितों ने इतना अवश्य देखा कि वह एक बड़ी मटकी लेकर यमुना स्नान के लिए जाती। स्नान करने के बाद मटकी को यमुना जल से भरकर अपने सिर पर रख लेती और राधा और घर की ओर वापस आते समय रास्ते पर यही रख करती, क्या नंदलाल, मेरी मटकी फोड़ने नहीं आओगे? किसी को सुनाने के लिए नहीं, प्रबल भावनाओं के वेग में भर के वो ऐसा कहती कि क्या नंदलाल, मेरी मटकी फोड़ने नहीं आओगे? जब सीमा का अतिक्रमण करने लगता था तब वो कहने लगती, जन्म जन्म के बिछड़े साथी साथ निभाओ, जीवन के अंधियारे पथ पर दीप जलाओ, जैसे तैसे भूले भटके ही आ जाओ, अंत समय है और मुझे अब मत तरसाओ। उसको भोजन करने की फुर्सत भला कहाँ, कच्चे आटे को पानी में घोलकर वो पी लेती थी। एक बार उस कमरे में रहते समय कुमुद बहुत बीमार हो गई तो एक दूसरी संत देवी श्रद्धालु बहन उसका उपचार करने के लिए उसे अपने घर पर ले आई। इन्हीं दिनों कल्याण पत्रिका में बाबा द्वारा लिखित श्री कृष्ण लीला चिंतन क्रमशः धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता था। कल्याण पत्रिका में वह श्री कृष्ण लीला चिंतन को पढ़ते पढ़ते अघाती नहीं थी, मतलब उनका मन नहीं भरता था पढ़ते पढ़ते। इसके वाचन से उनकी भक्ति भावना अत्यंत उद्दीप्त हो उठती थी। इसके अतिरिक्त भाई जी के पत्रों को पढ़ने में उनकी बड़ी रुचि थी। काम के पत्र शीर्षक स्तंभ के अंतर्गत भाई जी के पत्र कल्याण पत्रिका में जो अक्सर छपा करते थे, इससे उनको बड़ा अवलंब मिलता था। ये श्री कृष्ण लीला चिंतन और ये पत्र कुमुद के प्राणों की निधि थी। दिन के समय कुमुद लाल स्याही से कॉपी में राधा 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 लिखती थी। संध्या के समय वो लहंगा पहनकर अपने ठाकुर जी के सामने नृत्य किया करती थी। आहा, वह नाच नाच करके अपने ठाकुर जी को रिझाया करती थी। उनका कंठ बहुत ही मधुर और ललित था। वह पदों का गा गा करके अपने ठाकुर को सुनाया करती थी, केवल अपने ठाकुर को। उसके जीवन का सारा माधुर्य और सारा लालित्य अब एकमात्र जीवन धन प्राण प्रियतम श्याम सुंदर के लिए था। अन्य अवसर पर वह कभी गीत गाती नहीं थी। मनुहार करने पर भी वो मौन ही रहती थी। किसी के बोलने, चाहे भले उनसे कोई कितना भी बोले कि आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो नहीं गाती थी, वो कुछ नहीं करती थी। बस अपने प्राण प्रियतम को रिझाने के लिए वो गीत गाया करती थी, सुनाया करती थी। उनका व्रत था कि यदि सुनाना है तो केवल अपने श्याम सुंदर, अपने ठाकुर को सुनाना है। जब वो भाव में भर के मन से अपने ठाकुर जी को पद सुनाया करती थी तो उनके निकटवर्तीय जन भी छिप छिप करके उनके पदों को सुन लिया करते थे। उनका सबसे प्रिय पद था, गोवर्धन सांवरे तुम बिन रहो न जाए हो। इस एक पद को वह 3-4 घंटे में पूरा कर पाती थी। कई बार तो ऐसा होता कि मकान की छत पर खड़ी होकर पगली कुमुद निर्लज होकर पुकारने लगती, प्रियतम तुम कब आओगे, श्याम सुंदर तुम कब आओगे। इस पागल पुकार की कोई सीमा तो थी ही नहीं। मत वाली मीरा के समान उनकी एक ही अकुलाहट थी, एक ही छटपटाहट थी, एक ही अनुरोध था, एक ही अभिलाषा थी, प्यारे दर्शन दीजो आयो, तुम बिन रहो न जाए, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिरो रैन दिन, बिहर कलेजा खाए, प्रियतम बोलो कब आओगे, कब वाणी की भंकारों पर बन अमर गीत छावोगे। ये एक ऐसी आग है जो बुझाए बुझती नहीं, एक ऐसा रोग है जो मिटाए मिटता नहीं, और उस रोगी को कितना ही समझाओगे वह समझाने पर भी नहीं समझ पाता। उस वीरणी कुमुद की बस एक ही आह थी और एक ही आवाज़ थी, कब होगा हमसे प्यार सखी,
मेरी वाणी है मुख पड़ी, सोए हैं इसके तार सखी। पर कभी भनक ही हो उठती है, ले बजाने का अधिकार सखी। मेरी इस निर्भर वाणी की है यही मुख भंकार सखी। कब होगा हमसे प्यार सखी। रुदन करते हुए श्री कुमुद का जीवन था। विकल अश्रुधारा ही उनकी सहेली थी और श्री कृष्ण लीला चिंतन का सदा वाचन ही उनके लिए रहता था। बस उनको श्री कृष्ण चंद्र जू जपती रहती थी और श्री कृष्ण लीला चिंतन पढ़ती रहती थी। इन्हीं आंसुओं से भीगे भीगे उनके दिन कट रहे थे कि एक दिन उनकी माँ बम्बई से आई, उन्हें बम्बई लिवा जाने के लिए। माँ ने कहीं पर कुमुद के संबंध की बात तय कर ली थी। उनको लगा कि जो लड़की है वो बड़ी हो गई है, तो इनके विवाह कर देना उचित था। कन्या के दायित्व से मुक्त होने के लिए ही वह कुमुद को अपने साथ बम्बई ले गई। न चाहते हुए भी माँ के अनुशासन पर कुमुद बम्बई जाना पड़ा। बम्बई जाने से पहले कुमुद ने उस संत सेवी श्रद्धालु बहन से कहा, जिस तरह तुमने मेरी इतनी संभाल की, बस वैसे ही तुम मेरा एक काम और कर देना। कल्याण पत्रिका में क्रमश छपने वाला यह श्री कृष्ण लीला चिंतन जब कभी भी भविष्य में पुस्तकार कर छपे, तब उनकी एक प्रति मेरे पास अवश्य भेज देना। कुमुद महन ने जाते जाते इस अनुरोध को 2 बार या 4 बार नहीं, 8-10 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार दोहराया होगा। बम्बई पहुंचने पर कुमुद की चाह के विरुद्ध उनकी माँ ने उनका विवाह करवा दिया। जिस नए घर में कुमुद ने बहू के रूप में प्रवेश किया, वहाँ का वातावरण सर्वथा अनुकूल नहीं था। उस प्रतिकूल वातावरण में उनका दम अत्यधिक घुटने लगा और क्या ही दुर्भाग्य की बात, उस विकट प्रतिकूलता की भीषण ज्वाला में एक दिन अति विकल कुमुद का जीवन आहुति बन गया। विवाह के बाद वह ससुराल में अधिक दिन नहीं जी पाई। थोड़े दिनों के बाद ही वह संसार से विदा हो गई। इस दारुण शोक समाचार को सुनकर कुमुद की माँ तो चीख मार करके रो पड़ी। माँ के मन में बड़ी कसक थी कि मैं उसको वृंदावन से वापस क्यों लाई। वह सोचने लगी कि मैंने क्यों उनको वृंदावन से ले आया। कुमुद के निधन के बाद उनकी माँ पागलिनी की भांति उस श्रद्धालु बहन के पास वृंदावन आई और रो रो करके कहने लगे, कुमुद गई, कुमुद चली गई, कुमुद सदा के लिए संसार से चली गई। वह श्रद्धालु बहन तो सुनकर अवाक रह गई। कुमुद के दिव्य भविष्य के बारे में उन्होंने कितनी सुहावनी कल्पनाएं सजा रखी थी, इसे सुनते ही वे सब की सब ढह रह गई। विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाएगा। बहन कुमुद के विदा हो जाने के कुछ साल के बाद श्री कृष्ण लीला चिंतन जब पुस्तकों में छप के तैयार हुआ, तो वह श्रद्धालु बहन उस ग्रंथ को पढ़कर सुनाती और कुमुद की दिवंगत आत्मा से कहती, तू जहाँ भी हो इसे सुन ले। उन श्रद्धालु संत सेवी बहन से वृंदावन में जब एक भक्त मिले, तो जब बहन कुमुद का वह करुण वृत्त सुना, तो सचमुच उनका तन मन स्थिर हो गया। अपने भावों का संवरण नहीं कर पाए वो जो भक्त सुने थे, और ये वृत्त उन्होंने बाबा को सुनाया। उनको ये वृत्त उन भक्त ने 1983 ईस्वी के मई मास में बाबा को सुनाया था। बहन कुमुद के संक्षिप्त परिचय को सुनते समय बाबा के नेत्र कई बार सजल हुए, वे कई बार पुलकित हुए। बाबा का मन रह रह करके द्रवित हो रहा था। कुमुद की भक्ति भावना को देखकर बाबा को आह्लाद हो रहा था, प्रसन्नता हो रही थी, पर असमय में
ही उनके चले जाने से बाबा को खिन्नता भी कम नहीं हो रही थी कि इतनी जल्दी कुमुद बहन यहाँ से चली गई। बाबा के अंतर में खुशी और विषाद दोनों ही हो रहा था। इस सारे वृत्त को सुनकर बहन कुमुद के बारे में बाबा कहने लग गए, निश्चित ही वो भगवान श्री कृष्ण की में विलीन हो गई होंगी। अब प्रश्न है यह कि उनकी इच्छा की पूर्ति कैसे हो। अब किसी भक्त ने मूर्खतावश बाबा से कह दिया, जब वो चली गई तब भला कैसे दी जा सकती है। फिर बाबा ने कहा, उसके निमित्त से किसी को मैं दे दूं तो क्या ऐसी बात हो। तब तुरंत ही ये निश्चित हो गया कि आगामी 15 मई को अक्षय तीज है। इस अक्षय तीज के दिन श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रति विमला बहन, एक अलग बहन है विमला बहन को। बहन विमला विप्र कुलोद्भवा हैं और इनके अंतरिक्त परम हृदया भक्त हैं। अक्षय तीज के सुबह के समय की बात है। परिक्रमा होने में अभी कुछ विलंब था। बाबा ने भगत जी से श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रति मंगवाई। सहयोग की बात है, ये वही प्रति थी जो बाबा के उपयोग में आया करती थी। बाबा ने बहन विमला को बुलाया। बहन विमला को तनिक भी पूर्व जानकारी नहीं थी कि बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं। उस समय बाबा के पास कुल 4-5 व्यक्ति खड़े थे। बाबा ने वह प्रति अपने हाथ में लेकर दिव्यगंत कुमुद का अत्यधिक संक्षिप्त परिचय दिया। एक बहन थी, उनका मन श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण था। उसकी इच्छा थी कि जब श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक के रूप में छप जाए तो उस पुस्तक को प्राप्त करूंगी, ऐसा उनके मन में इच्छा थी। पहले यह कल्याण पत्रिका में क्रमश छपा करती थी। इसके पुस्तककार छपने के बहुत पहले ही वह बहन कुमुद इस भूतल से विदा हो गई। उसी के निमित्त से यह पुस्तक मैं तुमको दे रहा हूँ। बाबा ने बहन विमला से कहा। बहन विमला ने अपना आंचल फैला दिया। अपने हाथ से बाबा ने उनके आंचल में दे दिया। देते समय बाबा बड़े विभोर हो रहे थे। बाबा ने इस पुस्तक को देते हुए बाबा का जो स्वर था वो विभोर हो रहा था। वो कह रहे थे, इस पुस्तक से तेरा अशेष मंगल होगा और तेरे माध्यम से उस बहन कुमुद का भी अशेष मंगल होगा। बाबा के नेत्र तो सजल थे ही, बहन विमला की आंखें तो और भी अधिक भरी हुई। उस पुस्तक को अपने आंचल में संभालते समेटते हुए बहन विमला ने याचना की, बाबा आप आशीर्वाद दें कि भगवान श्री कृष्ण में अहेतु की प्रीति हो मेरी। ऐसा कहते कहते बहन विमला अत्यधिक बेहल हो रही थी। जिसके निमित्त से ग्रंथ दिया जा रहा था उसके कारण बाबा विभोर थे ही। निर्मल हृदय विमला की निश्चल विहलता ने बाबा के भावों को और भी बढ़ा दिया। बाबा ने प्रसन्न वाणी में कहा, होगी, अवश्य होगी बेटी, मुझको तुम पर गौरव है। तुम्हारा हृदय जैसा सुंदर है और तुम्हारा जीवन जैसा सात्विक है, वो मेरे लिए गौरव वस्तु है। जिस समय बाबा ने पुस्तक प्रदान की उस समय सारा वातावरण इतना गंभीर, इतना भावपूर्ण, इतना संवेदनशील हो गया कि क्या कहा जा सकता है। उस भावभीने वातावरण में बहन विमला ने भूमि पर माथा टेक कर बाबा को प्रणाम किया। सबने मन ही मन बहन विमला के भाग्य की सराहना की। इसे अक्षय तीज के दिन बाबा ने ऐसा अमोघ आशीर्वाद दिया और अक्षय तीज के दिन बाबा के हाथ से श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक मिली। ऐसे ही सम पुण्य पुंज को नाई, ऐसा ऐसा कृपा श्री विमला बहन पे हुआ। सब देख रहे थे कि कितनी कृपा है श्री विमला बहन पर, जो इनको आज श्री कृष्ण लीला चिंतन प्राप्त हुई। तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में हमने बहन कुमुद का प्रसंग श्रवण किया, जो कि श्री ठाकुर जी की परम भक्ता हुई हैं। उनके पावन चरित्र को हमने श्रवण किया।
जो कि बाबा ने भी श्रवण किया। आज श्री जी की कृपा से अभी हम प्रसंगों को यहीं विश्राम देते हैं। लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंगों को कल हम श्रवण करेंगे। श्री जी की कृपा, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बरसती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र